कॉकरोच पार्टी का जमीन पर असर दिखना शुरू हो गया है और कॉकरोच पार्टी का पहला रुझान सामने आया है। लोग सड़कों पर उतरे हैं कॉकरोच पार्टी के बैनर पोस्टर लेकर के, और एक आदमी तो खुद कॉकरोच बन करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकारी कार्यालय में पहुंच गया और उसने जो कुछ वहां पर पहुंच करके कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत, उनको मारने की धमकियां दी जा रही है, व्हाट्सएप पर धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद में वीडियोस भी निकल करके सामने आ गए कि हम तुमको मार देंगे, तुमको निपटा देंगे, बीजेपी के अंदर शामिल हो जाओ वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही है। और कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारा असर दिखाई दे रहा था, लोगों ने कहा कि भाई तुमने इंटरनेट पर तो तहलका मचा दिया, धमाका मचा दिया, लेकिन जमीन पर भी कोई असर होगा आपका, यानी सरकार के कान पर जू रेंग पाए, क्या इतना आपका असर होगा? और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने एक ऑनलाइन पिटीशन इसको लेकर के शुरू कर दी है, आप लोग सिग्नेचर करिए। और बहुत सारे जेनजी से जो है उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सिग्नेचर करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांगेंगे। ये इस वक्त में कॉकरोच पार्टी को लेकर के अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है हरियाणा से, रोहतक से तस्वीर निकल करके सामने आई है और बड़ी संख्या में युवा कॉकरोच पार्टी के बैनर पोस्टर लेकर के लोग सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। इसके बाद में एक तस्वीर ये देखिए, जो अपनी गाड़ी के पीछे हिंदू लिखवा करके चलते थे, अब वही लोग जो हैं वो हिंदू के नीचे कॉकरोच लिखवा करके चल रहे हैं। बताइए क्या ही कहा जाए, बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत। एक तस्वीर जरा ये देखिए, ये भी वीडियो वायरल हो रही है और इस तरीके की बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि एक लड़का वो कॉकरोच की टी शर्ट पहन करके घूम रहा है और लोग अलग अलग तरीके से कॉकरोच का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कॉकरोच को लेकर के बैनर पोस्टर ये सड़कों पर आप देखिए किस तरीके से अब पेंटिंग शुरू हो गई है कॉकरोच पार्टी को लेकर के। ये भी तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो यानी जमीन के ऊपर अब असर दिखाई दे रहा है। अब जरा इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर मथुरा से निकल करके सामने आई है और मथुरा में एक आदमी वो स्पीकर लेकर के वो चला जाता है, उस पर गाने बज रहे हैं। नगर निगम के अंदर ये आदमी स्पीकर लेकर के चला गया, इसने कॉकरोच का गेटअप लिया हुआ है और ये कॉकरोच के गेटअप में वहां पर डांस करता हुआ ये शख्स जो है वो नजर आ रहा है। और इस शख्स ने वहां पर पहुंच करके कहा कि गंगा के अंदर नाले, गंदे पानी के नाले वो सीधे खोले जा रहे हैं, यमुना जी के अंदर ऐसा ही हो रहा है और इसी तरीके से हमारी नदियों को जो है वो कलंकित करने का काम, उनको प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको पहले पानी को साफ करके रिफाइन करके डाला जाता है। तो यानी एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि ये पहले रुझान हैं कॉकरोच पार्टी के। दीपक शर्मा वृंदावन से। आज कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हमको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूँ यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले गिर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है, इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का सीधा सीधा निर्देश दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संस्थाएं उद्योगों और नगर निकायों पर निगरानी रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एनजीटी ने भी साफ किया है कि यमुना नदी या गंगा नदी
किसी भी नदी में सीधा सीवरेज। अब जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी को लेकर के और जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वक्त में इनके इंस्टाग्राम पर जो फॉलोवर्स हैं वो बीजेपी से तकरीबन 3 गुना होने जा रहे हैं। बीजेपी के जहां पर 8 मिलियन है, इनके इस वक्त में 20-21 मिलियन से ऊपर हो चुके हैं। और हो सकता है कि खबर आप देखें तो तब तक जो उनके फॉलोवर्स और बढ़ जाएंगे और आज रात तक बहुत हद तक संभव है कि ये बीजेपी से 3 गुना से भी ऊपर बढ़ जाएंगे। तो बीजेपी के लिए असली मुसीबत यही है कि भैया 14 साल तक इतना पैसा लगा करके जो कुछ हमने हासिल किया वो महज कुछ घंटों के अंदर ही इन लोगों ने हासिल कर लिया। अब ये तस्वीर जरा ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीर देखिए। ये अभिजीत ने उनके व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट वो शेयर किया है और व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पहले उसने एक फ़ोन नंबर वो शेयर किया और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से हजारों लोग धमकियां दे रहे हैं, मैसेज लिख लिख करके धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को टारगेट करेंगे, तुम्हारे माँ बाप का एड्रेस कहाँ है हमें पता है, ये सारी बातें जो कही जा रही है। और उन्होंने नंबर्स के जरिए शेयर किया और उसके बाद में उन्होंने एक और ये स्क्रीनशॉट शेयर किया और इस स्क्रीनशॉट के अंदर अभिजीत वो बता रहे हैं कि एक लड़का है और एक ये लड़का खुद वीडियो बना करके उसको खुद से ही भेज रहा है अभिजीत के नंबर के ऊपर। और अभिजीत के नंबर पर ये लड़का अपनी वीडियो बना करके भेज करके कहता है कि भाई मुझे कोई डर नहीं है, गाली भी दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है, हमें बीप करनी पड़ेगी वीडियो। और उसके बाद में कहता है कि भाई कुचल देंगे हम तुमको, जैसे कॉकरोच को पैर के नीचे मसल देते हैं वैसे ही तुमको भी मसल देंगे, तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम इन युवाओं से क्या काम करवा रहे हो ये छोड़ दो और तुम बीजेपी को जो है ज्वाइन कर लो। इस बात को जो है ये क्यों कह रहा है ये लड़का? अब बड़ी बात ये है, ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये लड़का कौन है, कहाँ का है। इसका नंबर अभिजीत ने सार्वजनिक किया है, हमें इसका नंबर जो ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब के जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन होते हैं, उसके हिसाब से हम किसी का फ़ोन नंबर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये शख्स जो है वो खुलेआम गाली दे रहा है, खुलेआम अपनी आइडेंटिटी बता रहा है और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके बताए कि इसने कोई पॉपुलैरिटी करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए इस तरह का जो है कोई प्रोपेगेंडा किया है या फिर ये आदमी वाकई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी का कट्टर अंधभक्त है, समर्थक है, क्या है, पुलिस को बताना चाहिए। भाई तेरी विजित तू मेरा नंबर वायरल कर रहा है, देखो क्या लग रहा है भाई, मैं चेहरा भी दिखा दिया, ठीक है। तू क्या कर लेगा भाई, मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। ये फालतू कुछ नहीं होने वाला भाई, ये सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है फालतू, ठीक है। और जैसे ही कॉकरोच हमारे पैरों में दब जाते हैं ना, जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। इससे अच्छा भाई तू है ना इन बच्चों से कुछ अच्छा काम करवा ले, इससे अच्छा, ठीक है। ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं सब पता है हमें, और तेरे सिबलिंग्स कहाँ है, तू कब यूएस से गया था, तेरा घर कहाँ पे है, तेरा न्यू +1 वाला फोन नंबर कौन सा है, सब पता है भाई। अब ये सारी बातें तो हो ही रही हैं और इस बीच में एक वीडियो मैं दिखाता हूं जो अभी कुछ देर पहले अभिजीत दीप के उन्होंने वीडियो जो जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने धमाल मचा दिया है और लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ज़मीन पर तो अपना असर दिखाइए। अगर बीजेपी पर कोई असर नहीं हुआ, बीजेपी का मंत्री अगर उसका रिज़ाइन नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, लोग ऐसे ही आपको अनफॉलो भी कर देंगे। बहुत सारी मार्केट में जो है वो कंपनियां ऐसी भी आती हैं कि भैया सिम ले लो, तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, लोग धड़ाधड़ सिम खरीदते हैं और उसके बाद में दोबारा रिचार्ज नहीं करवाते, फेंक देते निकाल करके। तो ये फॉलो कर दिया, लोगों को उम्मीद होगी कि चलो कुछ करेगा, कुछ होगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग 1 सेकंड में फिर अनफॉलो भी मार देंगे। क्योंकि जो फॉलो मारने वाले आदमी हैं ये कोई ऐसे नहीं कि अनपढ़ आदमी है, वो पढ़े लिखे हैं, जेनजी हैं वो, और अगर उनको तुमने उम्मीद दे करके उनकी उम्मीद तोड़ दी तो फिर ये अनफॉलो भी मार देंगे, ये सिम तोड़ करके फेंक देंगे आपके नाम की, ख़त्म बात। फिर बातचीत नहीं हो पाएगी और फिर आप पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। इसीलिए अभी धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़ गए हैं शिक्षा मंत्री और कह रहे हैं कि नीट का जो पेपर लीक हुआ वो इनकी वजह से हुआ और इसीलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है।
जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। अब ये सरकार के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है कि जिस तरीके से आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अब कटघरे के अंदर मोदी जी के मंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। और देखिए, कॉकरोच पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉकरोच पार्टी को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई ये कोई पार्टी वार्टी है भी, या केवल लोगों के अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को एक जगह पर इकट्ठा करके और उसकी हवा निकालने के लिए एक खेल खेला गया है, यानी इसके पीछे बीजेपी ही है। ये भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी इसको हवा दे रही, किसी तरीके से लोगों का गुस्सा यहां पर निकल जाए और उसके बाद में लोग अपने आप खुश हो जाएंगे और आगे लोग किसी दूसरे पर यकीन भी नहीं करेंगे। तो आगे कोई आकर के अगर जेन्युइन तरीके से लोगों के बीच में जाकर के काम करना चाहेगा तब भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अब जो है वो सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये लोग इतना प्रेशर बना पाए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, तो फिर इसके बाद में तूफान खड़ा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और इनका अकाउंट बंद हो गया और इनकी लड़ाई वो सीधे बीजेपी के साथ में और बढ़ गई, तब फिर पता नहीं क्या होगा। तब फिर पता नहीं ये सड़कों पर उतरेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया और जो वर्चुअली वर्ल्ड है उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। सोशल मीडिया पर किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है और जब वो चुनाव में एक्चुअली जाते हैं तो उनको कितना वोट मिलता है, ये भी बहुत बार सामने आता है। ऐसे ही एक एजाज खान है, बॉलीवुड के एक्टर हैं, इधर उधर कई फिल्मों में भी काम किया उन्होंने, और जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए आज़ाद समाज पार्टी से, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी, उनसे उन्होंने चुनाव लड़ा तो महज कुछ वोटों पर ही वो सिमट करके रह गए। तो अब ये कॉकरोच पार्टी की जो असली चुनौती है या असली जो इनकी परीक्षा है वो इस बात को लेकर के है कि ये सरकार के ऊपर कितना दबाव बना पाते हैं और सरकार कब तक जो है इनको छोड़ती है। क्योंकि इनका जो पेज था ट्विटर के ऊपर उसको ब्लॉक कर दिया गया, अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, और इन्होंने इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका एक बैकअप अकाउंट भी बना लिया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, उस पर भी 400 के करीब जो इनके फॉलोअर हो गए हैं और अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया है, सिर्फ बैकअप अकाउंट है ये, कि अगर वो अकाउंट बंद हो जाएगा तो इस पर आपको आना है। और ये 400-500 फॉलोअर हो गए और उधर अगर उसको बंद किया तो आप मान करके चलिए यहाँ पर बड़ी आसानी से 1-2 घंटे के अंदर ही 1 मिलियन 2 मिलियन आराम से हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के एक नया तूफान है और ये सरकार के लिए भी नया तूफान है। लोग भी इसको देख रहे हैं कि भाई ये कुछ कर भी पाएंगे या खाली वैसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। लोग भी इस बात को देख रहे हैं। एक जैन जी है जो लगातार एआई और इस तरीके से वीडियोस बना करके कॉकरोच पार्टी के साथ में है, और दूसरा जो एक सीरियस नागरिक है इस देश का, वो इनको देख रहा है, परख रहा है कि कुछ कर भी पाते हैं या खाली हवाबाजी है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, शुरुआत में बहुत कुछ कहते हैं, शुरुआत में बहुत कुछ बोलते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि वो तो गायब हो गए साहब, पता ही नहीं चला। इस बीच में अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी माताजी का एक इंटरव्यू सामने आया है। मीडिया चैनल्स ने जाकर के उनकी माताजी से बात की है। मैं उनकी लोकेशन आपको नहीं बता रहा हूँ सिक्योरिटी के हिसाब से, उनका नाम भी आपको नहीं बता रहा हूँ। और उनकी माताजी जो है वो कह रही कि मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा वो गिरफ्तार ना कर लिया जाए। हालांकि अभिजीत वो खुद कह चुके हैं कि भाई मैं अमेरिका में इस वक्त में हूँ, अगर मैं इंडिया में आया तो इंडिया में आते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मेरे ऊपर हो सकता है कि एनएसए लगा दिया जाए, यूएपीए लगा दिया जाए और सालों साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाए। खैर, मामला धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा है। तूफान बनेगा या तूफान में मोदी जी पंचर कर देंगे, या फिर इस बार ये पंचर मोदी जी को कर देंगे, देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।